बताइए कौन सा पूछना है इसमें से? पहला 40 नंबर। इसमें क्या डाउट है, पढ़िए इसमें क्या बोल रहा है, x1 x2 xn यूनिफॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन आपका, लाइक्लीहुड वन होगा विथ व्हाट, लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ थीटा हियर, थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ये इंक्लूड कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बता पाओगे इंटरवल क्या आएगा? नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। हाँ वो निकालिए, निकाल, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ट्राई करके बताइए, आप ट्राई करके मुझे बताइए तो टाइम। अभी सॉल्व करके आप बताइए आंसर, क्योंकि सीखेंगे तभी जब आप खुद करेंगे, मैं कर दूंगा तब भी आप नहीं सीखेंगे, एग्जाम में आएगा आप नहीं कर पाओगे। अभी आप करके बताइए मुझे क्या आएगा, उससे आंसर आ जाएगा। ये आसान क्वेश्चन, इस तरह के जैम में भी खूब आए क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं नेट में है, ये जैम गेट। हाँ इसको आप इंटरवल बताइए, थीटा कहाँ बिलोंग करेगी, उससे काम, उससे ये काम हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं जैम ऑलरेडी ये सब आ चुका है। nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस वन टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। चलो ट्राई करके देखते हैं। सो ईच एक्स आई बिलोंग टू थीटा प्लस वन, ठीक। और तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, थीटा लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई। सो थीटा एक्स वन से भी छोटा है, एक्स टू से भी, एक्स थ्री से भी। सो थीटा इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल। फिर यहाँ थीटा प्लस वन मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई। सो थीटा प्लस वन एक्स वन से भी ज़्यादा, एक्स टू से भी ज़्यादा, तो ये मैक्सिमम से ज़्यादा होगा, मैक्सिमम मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ से थीटा मोर देन इक्वल टू n, ठीक है, तो यहाँ तक ओके है। अब आप बताइए, तो आपको क्या क्या पूछा है इस ऑप्शन में? एमएलई नहीं पूछा है ना, जॉइंटली सफिशिएंट, ओके, सफिशिएंट और जॉइंटली सफिशिएंट की बात कर रहा है। सो अगर आप फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओगे, सो इट इज व्हाट, वन इनटू इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ से बताइए क्या कहना चाहता है, ये फैक्टराइजेशन थ्योरम हो गया कि एच एक्स इंटू जी ऑफ थीटा कॉमा टी। सो टी क्या लग रहा है आपको, क्या बनाएगा यहाँ पे? सो व्हाट इज टी हेयर? हाँ, सो ए और सी तो आपने सही लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ओके है। तो ऑप्शन में क्या है, ए एंड सी है ना? हाँ तो अभी देखो यहाँ से आप सिंपली ये बोल सकते हो कि ये जो टी यहाँ पे होगा ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट, राइट? हाँ ये आप निकाल लिया। अब आप इनवेरियंस प्रॉपर्टी जानते होंगे कि वन वन फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स सफिशिएंट। तो वही तो है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन वो जस्ट वन वन फंक्शन है इसका, उसने क्या ही अलग किया है, ये टी वन है, ये टी टू उसने ले लिया एक्स वन, और यहाँ इसने एक्स एन के बजाय एक्स एन प्लस वन कर दिया। सो ये जस्ट इसका वन वन फंक्शन है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट। इनवेरियंस प्रॉपर्टी, जैसे मान लो ये लिख दूं मैं, अगर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, ये वन वन फंक्शन है कि नहीं, है ना? तो वहां तो वाई फिक्स है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं किया इसने। तो अगर मैं दो वेरिएबल में लिख के दिखाऊं आपको, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो अगर ऐसा कोई लिख देता है ना, इसने बस क्या किया, चेंज किया ना, इसको यहाँ पे चेंज कर दिया, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब वही है कि जो टी टू है वो, मतलब ये समझ लीजिए आप, ये तो जी टू एक्स वाई बराबर जी वन एक्स कॉमा वाई प्लस वन, ये कुछ दूसरा फंक्शन बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जी वन है इसको जी टू कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है वो वन वन फंक्शन है इसका, सो इट विल वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब x plus 1 is a one one function of x, that's why it is the sufficient also।
नहीं अकेला नहीं होगा, क्योंकि ये ज्वाइंटली है, ये दोनों मिल के ही होगा, अकेला कोई भी सफिशिएंट नहीं हो सकता। इन्हें थॉर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, हाँ, क्योंकि अकेला होता तो फैक्टराइजेशन थ्योरम में अकेले वो आ जाता इस फॉर्म में, बट अकेले आप बना ही नहीं पाएंगे, ये दोनों साथ में है, तो अकेला कोई भी सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए बी और डी रॉन्ग है। इन्हें ऑर्डर स्टेटस अकेला सफिशिएंट नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर स्टेटस अकेला सफिशिएंट नहीं है, सो अकेला कोई सफिशिएंट नहीं होगा। नेक्स्ट भी आपका ऐसे इजी है, तो जो 52 नंबर क्वेश्चन है ये है आपके पास कि x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म थीटा 3 थीटा, तो यहाँ भी आपके पास जो है यूनिफॉर्म थीटा 3 थीटा है, ठीक। अब आप कह रहा है कि which of the following is are true, so unbiased, complete, sufficient, ancillary and unbiased, so हमें ancillary, complete, इसमें कितने पैरामीटर है, इस पॉपुलेशन में कितने पैरामीटर है, कितने, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने इस डिस्ट्रीब्यूशन में, नहीं अरे दो कौन से है, विच आर टू पैरामीटर, थीटा थीटा दो अलग अलग कैसे हो गए, थीटा 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 पे डिपेंड कर रहा है ना, तो पैरामीटर कितने हुए, पैरामीटर एक ही है ना, थीटा इज ओनली पैरामीटर, ये थोड़ी कि दो बार आओ, अब बाइनोमियल में पी, हाँ तो थीटा इज ओनली पैरामीटर, और आपका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में जो दे रखा है कंप्लीट सफिशिएंट बोल रहा है, तो डायमेंशन कितना है उस एस्टिमेटर का, डायमेंशन समझ आता है आपको, नहीं डायमेंशन का मतलब ये क्या, ये कोई रियल नंबर होगा, ऑर्डर पेयर कहाँ बिलोंग करता है, जैसे अगर कहीं मैं ऐसा लिख देता हूँ कि x y बिलोंग्स टू r, ये सही स्टेटमेंट है, हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, तो इसका डायमेंशन कितना है, तो इसका डायमेंशन कितना है, ये थ्योरम होता है कि अगर एक पैरामीटर है और एस्टिमेटर का डायमेंशन उससे ज्यादा है तो वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, ये बी ऑप्शन तो आउट हो गया बिकॉज इसका डायमेंशन 2 है। अब बचता है आपका एंसिलरी, क्या होता है एंसिलरी का डेफिनेशन बताइए आप, हैं एंसिलरी का डेफिनेशन पता नहीं आपको, ऐसे तो गलत बात है नहीं, कोई बात नहीं सीखिए ना, आप गूगल करके देखिए, चलो आप गूगल करके बताइए, बुक खोल के बताइए आप एंसिलरी का डेफिनेशन क्या है, एंसिलरी एस्टिमेटर क्या होता है, एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो आप जो क्वेश्चन ट्राई करते हैं जब आपको पता ही नहीं टर्म क्या है तो गूगल कर दो, बुक खोल के देख लो, तभी तो कर पाओगे ना, सॉल्व कब हो पाएगा क्वेश्चन, जब हम एफर्ट्स करेंगे, तो जब हमें क्वेश्चन में वर्ड ही नहीं पता क्या है तो आप हाउ डू एक्सपेक्ट कि आप सॉल्व कर लोगे, हाँ अच्छा चलिए, तो भाई पूछ रहा हूँ, आप देख के बताइए, अनबैस्ड पता है ना आपको, अनबैस्ड क्या होता है, ना ये सिंपल ही है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बराबर थीटा हो जाए, है ना, और ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, ये डेफिनेशन पूछ रहा हूँ आपसे मैं, तो ये तो अनबैस्ड का डेफिनेशन है, एंसिलरी का डेफिनेशन क्या है, देख के बताइए, आप गूगल करके बताइए एटलीस्ट, हाँ थोड़ा ट्राई करके आप बुक खोल कर देख के बता सकते हो, गूगल देख के बता सकते हो, सो दैट आप सीखोगे ये। तो आप याद रखिए, है ना, कोई ऐसा एस्टिमेटर जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री हो, डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा उसमें कहीं पैरामीटर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ईच एक्स आई बिलोंग कर रहा है यूनिफॉर्म थीटा कॉमा 3 थीटा में, सो मैं आपसे पूछूं एक्स आई अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बता पाएंगे, एक्स आई की वैल्यू थीटा और 3 थीटा के बीच है, सो एक्स आई अपॉन थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, तो ये हो गया यूनिफॉर्म 1 से 3 तक,
ठीक है। अब आपका जो ऑप्शन सी है उसको आप देखिए। सो ऑप्शन सी कह रहा है एक्चुअली कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस nth, इसको अगर आप थीटा से डिवाइड कर देंगे सो अब देखिए मैंने जैसा यहाँ पे कहा हमने कि एक्स आई अपॉन थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, यूनिफॉर्म 1,3 में। तो इसका मैं अगर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी ले लूंगा सो वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और आएगी, उसका एक थ्योरम है यूनिफॉर्म में। बट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक्स आई अपॉन थीटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है क्या? हाँ या ना? डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा नहीं है ना, गायब हो गया ना यहाँ से, तो गायब हो गया। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो आएगा वो थीटा से फ्री होगा। और ऐसे ही nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा जो आएगा वो भी थीटा से फ्री रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री रहेगा। सो यहाँ पे आप देखिए तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है। तो इस पूरे का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम निकालेंगे ना सो थीटा से फ्री ही आएगा। तो ये एनसीएलडी है, तो ये करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि ये कोई मैं नया नाम दे सकता हूँ, मान लो y1 yn, तो इसका नाम मैं जैसे xi अपॉन थीटा का नाम yi रख दिया। मैं बोल रहा हूँ कि yi का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है थीटा से, सो y1 एंड yn का डिस्ट्रीब्यूशन भी थीटा से फ्री ही होगा, क्योंकि सपोर्ट जो पॉपुलेशन का रहता है वही सपोर्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का होता है। सो यहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये मतलब इसका जो भी हमें ये जरूरत नहीं निकालने की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बस हमें इतना ही जानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आएगा वो थीटा से फ्री होगा, इतना ही जानना है। तो ये सी करेक्ट ऑप्शन है। सो बी फॉल्स हो गया, सी करेक्ट है। अब आप ए और डी में एक्सपेक्टेशन लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो डी में अगर आप एक्सपेक्टेशन लगाएंगे क्या आएगा? अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगा दो किसके इक्वल आएगा, निकाल पाएंगे? सो ठीक है ना, यहाँ से अगर आप मीन निकालते हैं ई ऑफ एक्स आई का, ए प्लस बी बाई टू होता है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो 1/2n और यहाँ पे समेशन लेंगे n टाइम 2 थीटा, तो थीटा आ गया। तो ये अनबायस्ड तो है। हाँ अब इसका एक तरीका है। सो डी एक्चुअली अनबायस्ड है और ए आई डोंट थिंक अनबायस्ड होगा, तो उसको प्रूफ अगर आप करना चाहते हो तो इसका भी एक तरीका है। सो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो मुझे ये चेक करना है, ये है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2, है ना? ये क्या फॉलो कर रहा है, पहले यूनिफॉर्म उसमें लाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म 0 1 में लाना पड़ेगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक्स आई जो है यूनिफॉर्म थीटा कॉमा 3 थीटा है। सो एक्स आई अपॉन थीटा आपका यूनिफॉर्म 1,3 है। सो एक्स आई अपॉन थीटा माइनस 1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म 0,2 हो जाएगा। ठीक, 1 से 3 का इंटरवल में बिलोंग कर रहा है ना, तो -1 कर देंगे, 0 से 2 में आ जाएगा। आपको शायद थ्योरम वोरम याद नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ अगर ये ए से बी में है तो एक्स आई माइनस सी कहाँ बिलोंग करेगा ना, तो इसको आप अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ से अब आप बताइए मुझे कि मैं ऐसा क्या करूँगा इसमें तो आंसर यूनिफॉर्म 0 1 आ जाएगा। इसमें ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा कि यूनिफॉर्म 0 1 आ जाएगा? बताइए भाई गौरव, कैसे सीखोगे आप? आपको पता है लेकिन पता नहीं है, दिमाग लगाओ ना। प्रिटेंड करने से नहीं आएगा, आपको सच में सीखना पड़ेगा। सो यहाँ 0 2 है, मुझे रेंज 0 से 1 में चाहिए, वही मैं बता रहा था आपको, अपने का आपको पता है, यहाँ बता नहीं पा रहे हो। सो यूनिफॉर्म 0 2 है, तो 0 2 है, 2 से डिवाइड, कोई बात नहीं, अभी देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप नेट में क्या है, 10 को 1 साल के ढंग से पेपर सारे कर लिए आप, तो आगे के सेम ही पेपर तो हैं, हर जगह सेम जैसा पेपर तो दिखता है मुझे हर साल।
70-80% क्वेश्चन तो सेम कॉन्सेप्ट पे सेम अप्रोच पे होते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगा 1/2, अब मान लो ये मैं इसका नाम अभी के लिए मैं मान लो yi रख देता हूँ, ठीक है ना। सो आप ये कहना चाह रहे थे ना, सो yn माइनस y1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बताइए। -1 और तो 1 हो जाएगा फिर n-r+1 ना। सो जैसे ये थ्योरम है ना, ys माइनस yt, सो ये होगा बीटा s माइनस टी फिर n माइनस s माइनस टी प्लस 1, ये है ना। तो अगर आप लगाएंगे तो कितना आएगा, n माइनस 1 2 हो जाएगा क्या। ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या आता है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या थ्योरम होता है यहाँ पे इसमें, अगर yi मेरा, क्योंकि अभी तो आप करेक्ट कर लो, सीखना पड़ेगा ना आपको, या तो पहले से पता हो या नहीं पता है तो एग्जाम में कैसे लगा। ये क्या होता है बाइनोमियल, नहीं नहीं 1, n होगा, और yn क्या फॉलो करता है बीटा n, 1, तो ये आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो n-1, 2, अब लगाइए इसका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का, आपको पता है मीन क्या होता है, तो ये मैंने yi में लिखा है, सो इसको अगर ठीक से मैं लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, इसको ठीक से लिखता हूँ मैं। सो ये एक्चुअली है 1/2 nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा -1 माइनस 1/2 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा -1, ये है, ये जो क्वांटिटी है इसके इक्वल है, क्योंकि y हमने इसका नाम दिया था ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, सो 1/2 कॉमन निकल जाएगा, फिर ये -1 कैंसिल हो जाएगा, सो बचा गया आपका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा। सो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा n-1, 2, बताइए बीटा का मीन क्या होता है, बीटा फर्स्ट काइंड का a, b है, जिसका मीन क्या आता है, सो लगाइए इसमें a/a+b क्या बनेगा आपका, सो एक्सपेक्टेशन ले लेंगे तो 1/2 एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर अपॉन थीटा इज इक्वल टू a/a+b, n-1 अपॉन a+b कितना होगा n+1। अब आप देखिए जो आपसे पूछा है क्या वही आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, हमें चाहिए था, तो आपको ऑप्शन में क्या चाहिए, थीटा उधर भेज दो। सो एक्सपेक्टेशन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2 कितना आएगा, ये n-1 अपॉन n+1 टाइम्स थीटा आ गया ना। तो अनबायस्ड है ये, क्या ये क्वांटिटी अनबायस्ड एस्टिमेटर है इसका, नहीं है, फिर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन सी और डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए भाई, तो किनका रह गया क्वेश्चन अब, हाँ जी भाई शुभम, आपका इसमें क्या पूछना है, हाँ तुम्हारा भी है, अच्छा ओके ठीक है।